देख रहे टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यमुना नदी का जल स्तर खतरे के स्तर पर बढ़ चुका है और इसके साथ ही हथनीकुंड बैराज से खतरे के स्तर पर पानी पहुंचा। सिंचाई विभाग ने यमुना में फ्लड का ऐलान किया। 3,29,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। दिल्ली की ओर बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली के निचले इलाके हो सकते हैं प्रभावित। हरियाणा में कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। लगातार बारिश की वजह से और जिस तरीके से हथनी बैराज का पानी जो यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है और लगातार बारिश की वजह से ये खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हथनीकुंड बैराज में खतरे के स्तर पर पानी पहुंचा। सिंचाई विभाग ने यमुना में फ्लड का ऐलान किया। और चलिए सीधे रुक करते हैं। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर है? देखिए ज्योति, पूरी यमुना की बात करें, हथनीकुंड बैराज में पानी तब आता है, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों से सटा हुआ ये कुंड है बैराज, जहां पानी इकट्ठा होता है। उसके बाद जब पानी का स्तर बढ़ जाता है, आज स्तर अभी बढ़ा हुआ है, कल कम हुआ था फिर बढ़ गया, जिससे पीछे से पानी का दबाव रहता है, तो ये यमुना में छोड़ा जाता है। यमुना हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। यमुनानगर से शुरू होती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली होते हुए फरीदाबाद और पलवल 320 किलोमीटर की दूरी और सबसे लंबी नदी हरियाणा की यमुना है। और यमुना ही हमारी खेतों की सिंचाई और जो पेयजल की हमें उपलब्ध रहता है वो यमुना की वजह से होता है। तो यमुना सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यमुना रौद्र रूप धारण किए हुए है। अभी तक की बात करें, हजारों एकड़ फसल, सबसे ज्यादा खबर जो है पलवल में 5,000 एकड़ फसलों में पानी आया है। करनाल में भी आया है, कुछ पानीपत जिले में भी है, यमुनानगर में भी है। अभी एक अच्छी बात ये है, लेकिन जो खतरा बराबर बना हुआ है, गांव में पानी घुस गया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आबादी को नुकसान होगा। लोग घरों में कैसे रहेंगे, लाइट कैसे जलेगी, पानी आ जाएगा खाने की, पशु चारे की, खेतों में तो पानी घुस ही गया है। तो पूरी कोशिश की जाए, जहां जहां बाढ़ का ज्यादा खतरा है वहां गांव के लोगों को प्रशासन सुरक्षित जगह पर वहां खाली करवा रहा जगह, ताकि जानी नुकसान ना हो। लेकिन एक समस्या आपको बताऊं ज्योति, जहां खेतों में पानी आता है, 3 साल पहले भी बाढ़ आई थी, खेतों में जो पानी आता है, यमुना की गाद, जो कीचड़ और वो होता है, रेत होती है, खेत को खाली करने में बहुत टाइम होगा, क्योंकि रेत इतनी भारी होती है, गीली, ट्रोलियां की ट्रोलियां निकलती हैं। पिछले बार को याद है, 3 साल पानीपत के खेतों में पानी यमुना का आया था। यमुना तो चलो, यमुना का बाढ़ खत्म हो जाएगी, बारिश भी रुक जाएगी, कुछ दिन की दिक्कत है, लेकिन जो खेतों में गाद और रेत जमा हो जाएगी, उसको निकालने में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि बहुत भारी रेत होती है। खेतों में अगर रेत, ये गाद आ जाए तो किसान फसल अगली कैसे, ये फसल तो बर्बाद हो गई गन्ने की हो या धान की, लेकिन अगली फसल बोने के लिए खेत खाली चाहिए, और खेत को खाली करने में 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। तो किसानों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। और जो लोग बेचारे सब्जी उत्पादक है, मंडी में सब्जी उगा कर ले जाते हैं, वो सब्जियां खराब हो गई, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। बच्चे पढ़ने कैसे जाएं, स्कूल जाने के रास्ते नहीं, तो बहुत सारी समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या मेरे को लगती है, जहां जहां बाढ़ का असर अब दिख रहा है, वहां बीमारियां फैलने का खतरा है। डायरिया, हैजा, डेंगू, इस तरह की बीमारियां, जल जनित बीमारियां, वो खतरा भी अब बढ़ गया है। मेरे को लगता है 2-3 महीने तक इसका असर नजर रहेगा इस बाढ़ का। बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले जिस तरीके से देवेंद्र बारिश नहीं हो रही थी, लोग जो है वो गर्मी से परेशान थे, उमस भरी गर्मी से जिस तरीके से लोग परेशान थे, लेकिन अब देखिए बारिश की वजह से जो एक स्थिति बन गई है, उससे पूरे लोगों को एक कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ज्योति, देखिए पंजाब भी बाढ़ से घिर गया। पंजाब की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी। एक तरफ तो हिमाचल से सटा हुआ है पंजाब, जो पहाड़ों का पानी पंजाब में आ रहा है, और पंजाब की अपनी नदियां ओवरफ्लो है। और जम्मू कश्मीर, पठानकोट और जम्मू, पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमाएं हैं, जहाँ कठुआ के आसपास जम्मू कश्मीर का पानी, हिमाचल के पहाड़ों का पानी पंजाब में आ रहा है, और पंजाब की जो अपनी नदी है वो ओवरफ्लो है। तो पंजाब में समस्या ज्यादा है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल ही बोला है अफसरों को कि पंजाब के जो आपदा बाढ़ग्रस्त गांव है, पंजाब के लोगों को कोई मदद चाहिए तो हरियाणा के अफसर करें, सरकारी खर्च पे कोई दिक्कत नहीं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो जो बाढ़ग्रस्त राज्य है उनको 5-5 करोड़ रुपए भी मदद के लिए दिए हैं, पंजाब को दिए। बाकी जगह भी, जहाँ उत्तराखंड है, जहाँ लोग परेशान है, बहुत नुकसान हो रहा है, उनके लिए फौरी तौर पर राशन कहाँ से आए, खाना तो चाहिए सबको, दवाइयां भी चाहिए,
कपड़े भी चाहिए। तो 5-5 करोड़ हरियाणा सरकार ने पड़ोसी राज्यों को बाढ़ग्रस्त को दिया है। अब समस्या ये है कि जनजीवन सामान्य कैसा होगा। 6 तारीख तक बताया गया है, मौसम विभाग का अनुमान है 6 तारीख तक बारिश आती रहेगी और इस तरीके से पानी भरता भी रहेगा। और ये डर बराबर बना हुआ है। 6 सितंबर के बाद थोड़ा सा मौसम खुलेगा, बारिश का असर कम होगा। अभी 2-3 दिन और आज 3 तारीख है, तो अभी और 3-4 दिन का ये खतरा है। खतरा तो टल जाएगा, चलिए नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जाने ना जाए, लोग सामान्य जीवन जिए, उसको रेस्टोर करने में, बहाल करने में मेरे को लगता है 1-2 महीने लगेंगे अभी जी। और अभी तक देवेंद्र कितने हजार क्यूसेक पानी जो है वो दर्ज किया गया है यमुना में? अभी सुबह की बात करें 6 बजे का आंकड़ा जो इरिगेशन विभाग, सिंचाई विभाग जो मॉनिटरिंग कर रहा है और केंद्रीय जल आयोग है, ये सारे आपसी कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। 1,29,000 कुछ पानी सुबह 6 बजे था। ये तो वहां स्टोर किया हुआ है पानी, जो उसका स्तर है। लेकिन अब पीछे से जो पानी जहां जहां भी बारिश हो रही है, उत्तराखंड में, हिमाचल में या हरियाणा में भी जहां जहां बारिश हो रही है, वो आखिरकार आपको बता दो, नदी जो यमुना नदी है सबसे बड़ी नदी हरियाणा की, 320 किलोमीटर का सफर हरियाणा से तय करती है। यमुनानगर से शुरू होकर यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल। तो जो यमुना का पानी है ये यमुनोत्री से आ रहा है, गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड से। तो ये यमुनानगर में ये पानी आता है उस नदी का, तो ये पीछे से भी बहुत पानी आ रहा है। तो लगातार पानी का दबाव है, तो उसको कहीं रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो डैम टूट जाएंगे, वहां नुकसान होगा। अब अथनी कुंड को अगर पानी रोकेंगे बैराज में, तो यमुनानगर शहर को डूबने का खतरा है, बगल में हिमाचल है। तो पानी को रिलीज किया जाता है इतना इतना करके कि आगे भी दिक्कत ना हो। अब जो ये पानी यमुना से जा रहा है, दिल्ली को भी बराबर खतरा बना हुआ है, हरियाणा में तो नुकसान है ही। लिहाजा 2-3 दिन का और ये खतरा है। मेरे को लगता है बारिश का जब अनुमान लगा रहा है मौसम विभाग, 6 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति सुधरेगी, लेकिन जल स्तर ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, यमुना में जितना पानी है आगे बह रहा है, पीछे आ रहा है, लेकिन ओवरफ्लो ना करे, किनारे ना टूटे, तटबंध को नुकसान ना हो। 2-3 दिन भी निकल जाएंगे। बस ये है कि पानी आगे चलता रहे, पानी को आगे जाने का रास्ता नहीं जी। बिल्कुल। और देखिए, बताया जा रहा है कि हरियाणा में जिस तरीके से कई जिले जो है वो निचले इलाके जो बाढ़ के हालात में है, यानी कि वो कौन कौन से जिले हैं जो बाढ़ की जद में आए हैं हरियाणा में? देखिए, यमुनानगर में तो बहुत नुकसान हुआ है, गांव में भी पानी भरा है, खेतों में पानी भरा है। ऐसे ही करनाल के घरोंडा में, घरोंडा करनाल और पानीपत के बीच है, और घरोंडा के बाद 15 किलोमीटर आगे पानीपत है, दिल्ली रोड पे। तो पानीपत के भी मैं कल खुद यमुना पे गया हुआ था, तो वहां भी करीब 2 किलोमीटर के जो खेत है, 2-2.5 किलोमीटर में पानी आ गया खेतों में। क्योंकि आप देखिए, यमुना पर रहना, खेती करना बहुत मुनासिब है, क्योंकि ये यमुना का जो जल, धरती का जो जल होता है, बहुत पौष्टिक माना जाता है। फसलें अच्छी होती है, उनकी क्वालिटी, स्वाद, बम्पर फसल होती है। तरबूज और खरबूजे भी उगाए जाते हैं यमुना के साथ जो लगते हैं, क्योंकि यमुना का तलहटी जो है वो बहुत ठंडी है। रेत का जो पानी होता है बहुत पौष्टिक माना जाता है। यमुना के आसपास लाखों एकड़, अगर हम यमुनानगर से बात करें पलवल तक, तो लाखों एकड़ जमीन है जो यमुना के पानी से सिंचित होती है। वहाँ खरबूजे भी होते हैं, तरबूज भी होते हैं, अमरूद, बागवानी के खेत हैं, जहाँ सिंचाई यमुना से पूरी होती है, क्योंकि जमीन की तलहटी बहुत ठंडी है और वहां से पानी मिलता रहता है। यहाँ मतलब यमुना के किनारे खेती करना उपयोगी भी बहुत है। लेकिन मॉनसून जब आता है, ये दिन जब आते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने, ये यमुना रौद्र रूप दिखाती है। और वो रौद्र रूप अब फिर सितंबर महीने में ज्यादातर होता है, क्योंकि सितंबर तक इतनी बारिश हो चुकी होती है कि पीछे का सारा फ्लो आगे निकाला जाता है यमुना नदी में, और आगे आगे के जो एरिया है जहाँ से पानी गुजरता है, वहाँ ओवरफ्लो होता है और गांव भी डूबते हैं, खेत भी डूबते हैं जी। चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।